वयस्सिर अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अच्छा जी, आज जो हम एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं, वर्कशॉप करना चाह रहे हैं, वो है स्ट्रैटेजिक टाइम मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक टाइम मैनेजमेंट का ये मतलब होता है कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करें कि आप अपना विज़न अचीव कर सकें। कोई भी आपका ज़िंदगी का विज़न है, उसको आप कैसे अचीव कर सकते हैं, वो थ्रू स्ट्रैटेजिक टाइम मैनेजमेंट है, ठीक है? इसके जो है ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, ठीक है? ये जो मुझे समझ में आए, जो मेरे ज़हन में क्वेश्चन्स थे ना, वो मैंने इधर लिख दिए हैं। अगर इसके अलावा आपका कोई होगा, वो भी आप मुझे बता देना। सबसे पहला ये है कि टाइम मैनेजमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है? इन सारी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। सेकंड ये है कि हाउ टू नेवर बीइंग लेट इन योर लाइफ, ठीक है? हम लोगों ने टाइम रखा हुआ है 9 बजे का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी बंदा 9 बजे नहीं आता। जो आते भी हैं, वो 9:05 या 9:06 पे आते हैं, ताकि वो ना 9:10 तक संडे तक पहुँच जाएँ। उसके बाद है हाउ टू अचीव योर विज़न बाय प्लानिंग, कैसे आप प्लानिंग से अपनी विज़न अचीव कर सकते हैं। उसके बाद मेरा एक बड़ा मसला था, मैं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना इम्पोर्टेंट वो भूल जाता था, ठीक है ना? तो हाउ टू नेवर फॉरगेट एनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, टास्क और इवेंट इन योर लाइफ, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है इसका, ठीक है? इसके अलावा ये है कि हम कैसे अपनी स्लीप को मैनेज करें, जिससे हमारे जो वर्किंग आवर्स हैं वो ज़्यादा हो जाएँ। अगला है हाउ टू प्रायोरिटाइज़ योर डेली टास्क, हाउ टू इंक्रीज़ प्रोडक्टिविटी बाय ऑटोमेटिंग, कैसे आप अपनी ज़िंदगी को ऑटोमेट कर सकते हैं। और आखिरी जो है ना, हाउ टू इंक्रीज़ योर विल पावर। अक्सर लोगों का, ये मुझसे का बड़ा क्वेश्चन होता था कि भाई हम लोग करना तो चाहते हैं, लेकिन ये है कि 1 दिन करते हैं, 2 दिन कोई काम करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। तो विल पावर को कैसे इंक्रीज़ किया जाए? तो ये जो सारे हैं ना मेरे ज़हन में है इसके ऑब्जेक्टिव्स। अगर इसके अलावा आप कोई चीज़ लर्न करना चाहते हैं, तो आप डिस्कस करें, ताकि हम लिख लें और उसको फिर हम डिस्कस कर सकते हैं बाद में। इसके अलावा है कोई आप लोगों का? ओके? आप अच्छा। हुँ। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ना इसका तारुफ़ भी करवा देता हूँ। ये जो एक्सरसाइज़ है ना, ये एक इदारा है टाइम ब्लेंडर्स। जी। जी। हाँ जी। ठीक है। ये जो क्वेश्चन्स होंगे ना, वो मैं लिखता जा रहा हूँ, ठीक है? ताकि जब वो टाइम आएगा ना, तो उस वक़्त वो वाली चीज़ हम लोग डिफाइन कर लेंगे। हाउ टू एस्टिमेट एस्टिमेट करेक्ट टाइम, ठीक है ना? ये पूरे का पूरा ना इसके ऊपर एक वो है, सब्जेक्ट है, आर्टिकल है, ठीक है ना? वो हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है? अच्छा, हम बता रहे थे टाइम ब्लेंडर्स के बारे में। टाइम ब्लेंडर बेसिकली एक इदारा है जो कि ना लोगों को, कंपनीज़ को और विज़नरी लोगों को ना विज़न्स पढ़ाते हैं, कि कैसे आप अपनी विज़न्स को बनाएँ, ठीक है ना? जिससे आप दुनिया और आखिरत दोनों के अंदर तरक्की कर सकें। और ये छोटा कोई उदाहरण नहीं है, बहुत बड़ा उदाहरण है। इनके मतलब काफ़ी ज़्यादा मुल्क के अंदर हैं, और बड़ी-बड़ी जो कंपनीज़ है ना, उनको भी इन्होंने दिए हैं। जिस तरह हमें पता है ना, सऊदीया के अंदर तो अरामको है, दुबई के अंदर कंपनी है, मुझे उसका नाम नहीं पता चला ऑयल की कौन-सी कंपनी है, वो भी इनके क्लाइंट हैं। उन मतलब इस लेवल की बड़ी कंपनीज़ को ये जो है ना ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है? तो आज इंशाल्लाह हम लोग इन्हीं की ट्रेनिंग को देखेंगे, ठीक है ना? इसके अंदर कुछ चीज़ें मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट की हैं, ताकि हम लोग जो इधर बैठे हुए हैं, उनके हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ या मॉडिफ़ाई किया जा सके, ठीक है? अच्छा जी, ये उनके सीईओ हैं करंट, ठीक है ना? मौलवी साहब हैं। जो इनके फाउंडर हैं, वो भी मौलवी साहब भी हैं। तो इसपे मेरा ख़्याल बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, टाइमलाइन्स हमने लिखी हैं सारी की सारी। एक तो पहले ये चीज़ है कि मैंने ये सारी जो शेड्यूल की हुई है, इस तरह की हुई है कि हर 1 घंटे के बाद कोई ना कोई ब्रेक आए, ठीक है ना? ताकि जिसने वॉशरूम जाना है, पानी पीना है, वो इस ब्रेक के अंदर काम कर सके, ठीक है? सेकंड, हमने ये काम करना है कि आपने इस वर्कशॉप के दौरान अपने जितने भी मोबाइल फ़ोन हैं, उनको ऑफ कर दें, साइलेंट पे लगा दें। जब आपके पास ब्रेक होगी, अगर कोई इम्पोर्टेंट किसी का मैसेज है, कॉल है, वो सुन ले और वो कर ले, ठीक है? और तीसरा है क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है ना? इस वर्कशॉप के अंदर आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपने क्वेश्चन पूछने हैं। हज़रत अली का फरमान है कि जो मतलब क्वेश्चन से मतलब शर्मिंदगी करता है ना, उसको बाद में पछतावे की शर्मिंदगी करनी पड़ती है। यानी अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछते, तो बाद में आपको पछतावे की शर्मिंदगी करनी पड़ती है। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछें, ठीक है? तो अच्छा, अब ये हम लोगों ने ना प्लानिंग कर ली है। क्योंकि ये मेरी भी, आपको पता है, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, तो मेरे इसके अंदर थोड़ी बहुत आगे-पीछे हो सकती हैं चीज़ें। लेकिन यही है कि इंट्रोडक्शन हम लोगों ने ये किया था 9:20 पे, उसके बाद इम्पोर्टेंस है, फिर आर्ट ऑफ नेवर बीइंग लेट हमने ये पढ़ना है, उसके बाद ब्रेक होगी, फिर प्लानिंग योर डे है, फिर ब्रेक होगी एक छोटी-सी, फिर स्लीप मैनेजमेंट है, और उसके बाद हमारी लॉन्ग ब्रेक, यानी जो हमारी
1 बजे वाली होती है जिसके अंदर खाना वगैरह, नमाज़ होगी। उसके बाद फिर 2 मेन काम हो जाएँगे, प्रायोरिटाइज़ को और अज़्म यानी विल पावर को हमने कैसे इंक्रीज़ करना है। तो इस तरह ये हमारे 5 बजे तक की पूरी प्लानिंग हो गई है। ठीक है? अच्छा जी। अब ये ना इनके कुछ चीज़ें हैं जो कि मतलब वर्कशॉप के अंदर ना नॉर्म्स हैं, ठीक है ना? तो वो कुछ इशारे हैं, वो आपने याद रखने हैं, ठीक है? सबसे पहला ये इशारा है इस तरह का, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, इसकी कहानी है एक पीछे, पहले मैं वो कहानी सुनाता हूँ। कहानी ये है कि एक ना बंदा था, वो ना गलत गवाही देने के अंदर ना बड़ा मशहूर था, ठीक है ना? जब भी किसी के ऊपर कोई केस-वेस करना हो ना, तो उस बंदे को बुला लेते थे कि चलो अभी तुम गवाही दो, तो वो गवाही दे देता था, ठीक है? तो अब ये सारे माशरे को भी पता था, जज जज को भी पता था। तो एक दफ़ा केस हुआ कि ना एक बंदे ने ना दूसरे के इल्ज़ाम लगा दिए, गाँव की बात है, कि यार इसने ना मेरा बकरा चोरी किया, ठीक है ना? अब वो गवाही देने के लिए आ गया, उसने से कहा कि यार आप जो है ना, झूठी गवाही दे दो, हालाँकि उसने चोरी किया नहीं होता, या झूठी गवाही दे दो तो ख़ैर है, कोई मसला नहीं है। अब वो जनाब अदालत के अंदर चले गए, जज साहब को भी पता था कि यार ये बंदा वही है जो ना झूठी गवाही देता है, वो भी सियाना था। उसने उससे पूछा कि बताओ जो बकरा था वो उसकी हाइट क्या थी? उसने कहा हाज सर इतनी सी थी, ठीक है ना? तो जज साहब ने कहा जज साहब वो तो ना जज ने कहा कि वो बकरा तो था नहीं, वो तो लेला था। तो उसने कहा जज साहब आपने मेरी पूरी बात सुनी नहीं है। बेसिकली मैं दूसरा हाथ अभी रखना था, ठीक है ना? तो इस इशारे का ये मतलब है कि मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना? तो उसका ये इशारा है, ठीक है ना? तो आगे चीज़ें आने वाली हैं तो उसके अंदर हम ये बात कर लेंगे। कुक्कड़ को रहने दें। तीसरा नहीं उसको रहने दें। तीसरा ये इशारा है, डिस्टा वाला, ठीक है? इसका ये मतलब है कि कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, जो कि हम वर्कशॉप के अंदर ना बता सकें, ठीक है ना? उसको हम वन टू वन मीटिंग के अंदर करेंगे। इसका ये मतलब है आप होंगे, मैं होऊँगा और हमारी बात होगी, 3 चीज़ें, ठीक है? अच्छा जी। बाकी ये कुछ चीज़ें हैं, ये हमने पहले डिफाइन कर ली हैं, टाइमिंग, क्वेश्चन आंसर, वर्कशॉप। अच्छा, गेटिंग द मोस्ट आउट ऑफ द वर्कशॉप, ये जो चीज़ है ना बड़ी इम्पोर्टेंट है, कि किस तरह आप इस वर्कशॉप में से ना बेहतर से बेहतर चीज़ें निकाल सकते हैं, किस तरह इसको मतलब हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसकी 2 गोल्डन रूल्स हैं, ठीक है ना? आपने गोल्डन रूल्स वो इस तरह समझने हैं जिस तरह मतलब जब कोई लड़की शादी-ब्याह पे जा रही होती है ना, माँ उसकी आखिरी टाइम पे उसके ना कोई कान में कोई चीज़ बताती है कि इस तरह तूने रहना है, ठीक है ना? ये वो 2 गोल्डन रूल्स हैं। अगर ये आपने 2 गोल्डन रूल्स सीख लिए, तो इंशाल्लाह ताला हम लोग ये वर्कशॉप को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। उसके अंदर जो पहला रूल है ना, वो है इन्फॉर्मेशन को, कि हम लोग कैसे हमारा ब्रेन वर्क करता है इन्फॉर्मेशन के ऊपर, ठीक है? आम तौर पे जो भी इन्फॉर्मेशन होती है ना, हम उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक इनपुट होता है, दूसरा उसका एनालिसिस होता है और तीसरा हमारा रिजल्ट होता है, ठीक है? अब हमारा ब्रेन भी इसी तरह काम करता है। पहले वो इनपुट लेता है, फिर उसके साथ वो एनालिसिस कर रहा होता है और उसके बाद फिर हम रिजल्ट के ऊपर पहुँचते हैं, ठीक है? इस वर्कशॉप के अंदर हम माशाल्लाह सारे पढ़े-लिखे हैं, हम चीज़ें डिस्कस करते हैं। काफ़ी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि आप लोगों को लगेगा यार ये हमने पहले ही हमें पता है। तो क्या होगा, आप सीधा जो है ना रिजल्ट पे पहुँच जाएँगे। जब बंदा रिजल्ट के ऊपर पहुँच जाता है ना, तो इनपुट लेना भी बंद कर देता है और एनालिसिस करना भी बंद कर देता है। ठीक है ना? और उसको आप उसी निगाह से देखते हैं। या इसके अंदर ये भी हो सकता है कि यार शज़ेब जो है ना वैसे मोटिवेशनल बातें करता रहता है, तो ये भी इस तरह की एक मोटिवेशन बात ही है। तो मेरा ख़्याल है ये रिज़ल्ट तो यही है इसका, तो इसको सुनने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है? तो आपने ना मेहरबानी आपकी होगी कि अगर आप इस रिज़ल्ट पे ना पहुँचे। ठीक है? दूसरी बात, गोल्डन रूल। गोल्डन रूल ये है कि जब भी आपने कोई चीज़ सीखनी होती है ना, आप ये तैयार कर लें कि आपने ये आगे सिखानी है। जब भी आपने कोई चीज़ सीखनी हो, तो आप ये तैयार कर लें आपने आगे सिखानी है। तो हम लोग जितने भी इधर 15-16 लोग बैठे हुए हैं, ये तैयार करके जाएँ कि यार ये जो चीज़ हम लोग सीख रहे हैं, ये हमने अपने सारे के सारे फैमिली मेंबर्स को, हमारे दोस्तों को और हर एक बंदे को जिनसे हमें मोहब्बत है, हमें उनको ये चीज़ सिखानी है। क्योंकि ये चीज़ मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये मुझे एक लिटरली मुझे ये लगता है कि यार ये मुझे खज़ाना मिला है। मैंने इतनी वीडियोज़, बुक्स पढ़ता हूँ लेकिन मुझे लगता है कि यार ये जो वर्कशॉप है ना खज़ाना है। और मैं इस खज़ाने को कभी जो है ना भूलना नहीं चाहता, खोना नहीं चाहता। और उसके लिए मैं आज ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को ये सिखा दूँ। और इसीलिए मैं आपसे भी कहूँगा कि यार जब भी आपने ना नेक्स्ट ये अगर आप वाक़ई इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं अपनी लाइफ़ में, इसको सिखाना शुरू कर दें।
ठीक है? तो ये अपनी सारी चीज़ें जो है ना साथ-साथ नोटबुक में भी करते हैं। अच्छा जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन?